थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों को आप लोग काफी लोगों ने बताया कि आपके पास अभी भी यही वाले मल्टीमीटर है। ठीक है। तो इस मल्टीमीटर में और 4 डिजिट मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, आपको उस पे ले चलता हूँ। सनशाइन। सनशाइन ये काफी पॉपुलर है, तो इसीलिए उसी को दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज कर सकते हैं, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पॉपुलर है मार्केट में, सभी काफी लोगों के पास ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ये मल्टीमीटर VS वर्सेस ये मल्टीमीटर। तो बहुत सारे, और ये बताइए ये मल्टीमीटर कितने लोगों के पास है और ये मल्टीमीटर को आप प्रॉपर ऑपरेट कर पा रहे हैं। इस मल्टीमीटर को इस मल्टीमीटर को तो आप यूज कर पा ही रहे होंगे, लेकिन इस मल्टीमीटर को आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं ये बताइए। इसमें बहुत सारा फ्यूचर है जो कि आप मुझे लगता है कि आप नहीं यूज कर पा रहे होंगे। तो चैट में बताइए ताकि मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, चलिए, स्क्रीन शो हो गया, हो गया। मैं ये बोल बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये मल्टीमीटर अभी स्क्रीन शो हुई है ना, विजिबल। तो इस मल्टीमीटर में और इस मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा आप लोगों को। और ये मल्टीमीटर तो आप ऑपरेट प्रॉपरली कर पा रहे होंगे, लेकिन जो ये मल्टीमीटर है 4 डिजिट, ये आप प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं ये बताइए। चलिए ठीक है। इसमें आप टेम्परेचर, ये जो 4 डिजिट मल्टीमीटर है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, SMD का टेम्परेचर भी माप सकते हैं। टेम्परेचर ही नहीं, आप बाहर का वेदर जो मौसम है अभी का, अभी तो काफी गर्मी हो रही होगी, डिपेंड ऑन योर लोकेशन। आप जिस जगह पे है उस जगह का तो आइडिया नहीं, लेकिन हमारे इधर अभी काफी गर्मी है, मौसम काफी एकदम गर्म है। तो कई बार क्या होता है कि आपको रूम टेम्परेचर भी देखना होता है कि आपका रूम टेम्परेचर कितना है, उस अकॉर्डिंग अगर आपके इधर AC चल रहा है तो आपको थोड़ा सा SMD का जो हीट है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर ठंडा है तो उस अकॉर्डिंग आपको SMD कैलिब्रेशन करना होता है। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर 3 डिजिट वाला है या 4 डिजिट वाला ही है, लेकिन उसमें टेम्परेचर का मापने का सीन नहीं है, तो आप कैसे मापेंगे। तो इसके लिए इस मल्टीमीटर में तो आपको नहीं मिलेगा, और जब ये मल्टीमीटर आप खरीदेंगे, ये मल्टीमीटर, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। आपको ये मल्टीमीटर जब आप खरीदेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर ये मल्टीमीटर आप खरीदते हैं तो आपको, देखिए, ये साथ में इतना सारा चीज मिलेगा। एक ये तो वायर हो गया, GR वगैरह के लिए, ठीक है, वोल्टेज वगैरह के लिए नॉर्मल। और ये आपको दिख रहा होगा अलग से एक ये। तो आप लोगों मुझे बताइए कि इसका क्या काम है, कितने लोगों को पता है इसके काम के बारे में। ये जो अलग से वायर है जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूं मैं अभी, इस वायर का कितने लोगों को काम पता है, ये वायर से क्या होगा बताइए। कितने लोगों को ये पता है कि इस वायर का क्या काम है। ये क्या चीज के लिए यूज होता है, ये यूज होता है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। टेम्परेचर इससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये वायर आपको साथ में मिलेगा, जब ये मल्टीमीटर आप परचेस करेंगे तो ये वायर भी आपको एडिशनल मिलेगा, ताकि इससे आप अपने SMD का ही नहीं बल्कि आप रूम टेम्परेचर भी माप सकते हैं। ठीक है। तो आप अब जब परचेस करें तो ऐसा जिसमें टेम्परेचर का मापने का हो वो मल्टीमीटर ही परचेस करें, और 4 डिजिट परचेस करें। ठीक है। बाकी चीजें इस मल्टीमीटर में, एक ये हो गया कि इस मल्टीमीटर, ये आपको 250 से 200 में ये मल्टीमीटर मिल जाएगा मार्केट में। तो ये मल्टीमीटर का अब अभी के लिए हमारे पास
काम नहीं है। ये मल्टीमीटर को अब कर देना है टाटा बाय बाय। ठीक है, इस मल्टीमीटर को अब टाटा बाय बाय कर देना है। इस मल्टीमीटर से अब हमारा काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप रजिस्टर का वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो 200 ओम से स्टार्ट ही हो रहा है। कितना से? 200 ओम से स्टार्ट ही हो रहा है। तो इससे नीचे का अगर हमें रजिस्टर का वैल्यू चेक करना होगा तो हम इस मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मल्टीमीटर से हम 200 ओम से नीचे का रजिस्टर का वैल्यू चेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस ये मल्टीमीटर अब हमारा काम का नहीं है। उसके बाद अगर आप डायोडा मोड, और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिए डायोडा मोड और कंटिन्यूटी मोड दोनों एक ही साथ में है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायोडा मोड और कंटिन्यूटी मोड दोनों एक ही साथ में है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आपको अब ये मल्टीमीटर यूज नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसमें तो आप प्राइमरी लाइन चेक कर लेंगे, जब आप सेकेंडरी लाइन पे चेक करेंगे तो क्या होगा कि आपको लो जीआर होने के कारण से क्या दिखाएगा? शॉर्टिंग दिखाएगा। यानी कि सेकेंडरी लाइन का जो जीआर होता है वो क्या होता है? लो होता है। सेकेंडरी लाइन का जो जीआर होता है वो क्या होता है? लो। तो उस वजह से आपको लगेगा और बीप का आवाज देगा, क्योंकि कंटिन्यूटी वैल्यू के साथ बीप का आवाज देगा। तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइन शॉर्ट है। ठीक है, इस वजह से आपको अब क्या करना है कि ये मल्टीमीटर चेंज करना है। उसके बाद आप इसमें कैपेसिटर वगैरह नहीं चेक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो कि इससे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यूज करना है ये मल्टीमीटर। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर्ज, टेम्परेचर, वोल्टेज, ओम्स, कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सीओएम। सीओएम मीन्स कॉमन। और इसके बाद आपको दिख रहा है एम ए मीन्स मिली एम्पियर। और यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 ए। मतलब मिली एम्पियर से ऊपर ऊपर चेक करना है तो आपको इसमें वायर लगाना होगा। एम्पियर में चेक करना है, मिली एम्पियर में चेक करना है तो आपको वायर यहाँ लगाना होगा। और कॉमन माइनस वाला हमेशा इसी में रहेगा, क्योंकि सबका सेकेंडरी लाइन इससे जुड़ा हुआ है। प्राइमरी से इसका सेकेंडरी लाइन सबका यहीं पे कॉमन में है, तो इसीलिए कॉमन हमेशा इसी में रहेगा। और जब आप जैसे कि मिली एम्पियर एम्पियर वगैरह चेक करना होगा तो आपको वायर चेंज करना होगा। बाकी वोल्टेज, हर्ट्ज, टेम्परेचर, डायोडा चेक करना है तो आप इसमें रखेंगे। तो हमारा मेन जो है काम के लिए, हमारा काम में आने वाले चीज है वो है आपका डीसी वोल्टेज। हॉट टेस्टिंग के लिए हम डीसी वोल्टेज यूज करेंगे, और कभी कभार एसएमडी कैलिब्रेशन के लिए टेम्परेचर यूज करेंगे। बाकी आपको कैपेसिटर, डायोड, ओम्स और कंटिन्यूटी मोड चारों यहाँ पे मिल जाएगा। और इस सेलेक्ट बटन को प्रेस करके हम क्या करेंगे? मोड को चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया हर्ट्ज के लिए, ये हो गया एम्पियर के लिए, ये हो गया मिली एम्पियर के लिए, ये हो गया माइक्रो एम्पियर के लिए, ये हो गया एसी वोल्टेज के लिए, ये डीसी वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो हमारे काम में आने वाला है ये डीसी वोल्टेज, टेम्परेचर, ओम्स, कैपेसिटर, कंटिन्यूटी मोड और डायोड मोड। तो इसमें आपको 4 डिजिट दिख रहा होगा। तो 4 डिजिट का काफी अपना एक फ्यूचर है।
हर्ज, जब आप हर्ज फ्रिक्वेंसी को, सिग्नल जो मोबाइल में कितना तरह का टेस्टिंग होता है? तीन। एक हो गया जब आप जीआर चेक करते हैं, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग और सिग्नल टेस्टिंग। तो हर्ज के लिए हमें, सिग्नल के लिए हम, जैसे कि प्रोटोकॉल का लाइन होता है, तो प्रोटोकॉल के लाइन में आप क्या चेक कर सकते हैं? जीआर चेक कर लिया आपने, वहां पे वोल्टेज नहीं बनेगा, तो हॉट टेस्टिंग तो वहां पे आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां वोल्टेज आएगा ही नहीं। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मल्टीमीटर उतना कारगर नहीं है, आपको लेना पड़ेगा उसके लिए डीएसओ मशीन। बाकी रजिस्टर, कैपेसिटर, आप इसे चेक कर सकते हैं। डायोड चेक कर सकते हैं, स्पीकर वगैरह चेक कर सकते हैं, तो नॉर्मल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीमीटर का क्या फीचर है? जब आप एसएमडी कैलिब्रेशन कर सकते हैं, टेम्परेचर माप सकते हैं, और 4 डिजिट से आप सेकेंडरी लाइन भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर। उसमें कंटिन्यूटी मोड अलग से है, डायोड मोड अलग से है, ओम्स मोड अलग से है, सब मोड अलग अलग है। और इसमें 0 ओम से आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 200 ओम से ऊपर ही चेक होगा, इससे 0 ओम से आप चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी जो है इस मल्टीमीटर का अच्छा है। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए ना तो वो हैंड रेज कर लेंगे, और शैलेंद्र सर आप एक एक करके क्वेश्चन ले लीजिएगा, बट जो अभी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड सिर्फ। हाँ, चलिए, तो किन्हीं का क्वेश्चन है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। पहले आप हैंड रेज करेंगे तो मैं यहाँ आपको अनम्यूट करूंगा। बाकी समझ में आ रहा है तो चैट में आप बता सकते हैं कि कंटिन्यू कीजिए। चलिए, आप अनम्यूट हो जाइए। आपका नाम है अशु मोबाइल क्रैश। अनम्यूट हो जाइए। आंसू मोबाइल क्रैश, अनम्यूट होइए। जी बोलिए। नमस्कार सर, मेरे पास सनशाइन का DT19N है। क्या है? सनशाइन का DT19N मल्टीमीटर। वो अपने को नहीं पता, आपके पास 4 डिजिट होना चाहिए, कोई भी है। मैं सर ये आपको 4 सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 4 डिजिट यूज करें, 3 डिजिट नहीं। उस पे आप देखिए कि कितना डिजिट दिखा रहा है, 1 2 3 ऐसे करके काउंट कीजिए। अगर 4 डिजिट है तो चलेगा, थ्री सर डिजिट है फोर तो नहीं चलेगा। सर 4 डिजिट है, लेकिन उसमें पॉइंट में वोल्टेज चेक करने में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आती है। पॉइंट में कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा गाइड कर दीजिए पॉइंट तो वोल्टेज कैसे करें। कौन सा बोला है आपने? सर 4 डिजिट का सनशाइन का DT19N, उससे जब पॉइंट में डी वोल्टेज चेक करते हैं 0.5 0.6। जी यस सर। ये तो और तो ये तो और एडवांस मल्टीमीटर है। जी सर क्या सर दिक्कत है? सर इसमें पॉइंट में वोल्टेज चेक करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा गाइड कर दीजिए। वोल्टेज चेक करते हैं तो प्रॉब्लम होता है? जी सर, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो कई पॉइंट इसका इधर आता है, बीच में आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। हाँ, तो ये अभी फ्रॉड मोड में है। नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सही से यूज कीजिए। ये भी अच्छा मल्टीमीटर है, उसी का लेटेस्ट वर्जन है ये। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। देखिए, इसमें सब अलग अलग से दिया हुआ है। जी सर। हाँ, तो इसका मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, 0 ओम से लेके दिया हुआ है 60 मेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट। 60 मेगा मेगा ओम का रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका ऊपर में डीसी वोल्टेज, फिर नीचे है एसी वोल्टेज, फिर आपका एम्पियर है, ठीक है, डायोड मोड है, फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड है, फराड मोड है। सही तो है? इसमें क्या दिक्कत है आपको? टेम्परेचर के लिए भी दिया हुआ है, टेम्परेचर, वोल्टेज, ओम्स, ओके कैपेसिटर, सर, थैंक यू। डायोड, कंटिन्यूटी। और कॉम में आप लगाना है वही कॉम, निगेटिव वायर, माइनस। और एम्पियर के जब एम्पियर चेक करना होगा तब इसमें आप ये लगाएंगे। बाकी आप ये लगा सकते हैं प्लस।
ठीक है। एक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया हो। ठीक है, जिनका भी सवाल था ये, उनका आप एक बार बैटरी चेंज करके देखिएगा। बैटरी डिस्चार्ज भी रहता है तो लो वैल्यू आपको कभी जीआर भी कम ज्यादा दिखाएगा। ठीक है। तो अभी चलिए अपन चलते हैं क्लास के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो अभी ये मल्टीमीटर के बारे में आपको पता चल गया, और ये भी मल्टीमीटर के बारे में आपको पता चल गया। तो चार्ज होगा। किसका आईडी में जो अभी आपको बताया उसी, देखिए दोनों मल्टीमीटर को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो जो चीजें आपको बताया वही चीजें यहाँ पे मेंशन किया है। फिर अपन समझते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी, अगर पिछले क्लास ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर, सिंबल, उसके बाद यूनिट। अगर रजिस्टर को अगर हमें उसका वैल्यू देखना है तो कैसे देखेंगे, किस मोड में वैल्यू देखेंगे। ठीक है, रजिस्टर का वैल्यू तो डायोड मोड में नहीं चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चेक करना होगा ओम्स मोड में। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रजिस्टर पहचानेंगे कैसे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रजिस्टर है करके। ठीक है। मोबाइल में तो बहुत सारा, मदरबोर्ड में तो बहुत सारा पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कॉइल हो गया, बक कॉइल हो गया, बूस्ट कॉइल हो गया, डॉटेड कॉइल हो गया, नॉर्मल कॉइल हो गया। ठीक है। रजिस्टर में भी उसका भी फ्यूज रजिस्टर हो गया, शंट रजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर रजिस्टर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर, बहुत सारे ऐसे रजिस्टर है जो मोबाइल में यूज ही नहीं होता है। तो ये जो बात हो रहा है नॉर्मल रजिस्टर के बारे में हो रहा है। ठीक है। कॉर्ड रजिस्टर हो गया, तो नॉर्मल रजिस्टर को कैसे पहचानेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। जी बताइए, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी जी। जी सर, मैं एक माइक्रोस्कोप लेना चाहता हूँ और व्हाट्सएप में आपको चैट में पिक्चर भेजा है। ये वाला मॉडल सही रहेगा बजट का अनुसार? अभी तो नया न्यू जनरेशन का भी आ गया है, तो आप वाईसीएस का ये काफी इस बीच में वाईसीएस का वायरल हुआ है। तो ले सकते जी हैं आप, अच्छा क्वालिटी है, लेकिन आप कुछ दिन और वेट करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए। और कुछ दिन और आप वेट करेंगे तो ये इंडिया में भी आई होप कि आ गया होगा। जी जो सर, आ है गया। ये वाला नहीं, वो इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी जो न्यू जनरेशन का माइक्रोस्कोप आया है जी उसके सर, बारे हमको में। थोड़ा थोड़ा जूम वाला चाहिए, मतलब थोड़ा मेरा आंखों में प्रॉब्लम है तो इसीलिए अच्छा वाला जूम एक मिल जाता तो। हाँ ठीक है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारा काउंटर क्या होता है कई बार कि एडजस्ट नहीं हो पाता है, माइक्रो स्कोप के हिसाब से हमारा चेयर एडजस्ट नहीं हो पाता है, और हमारा जी हाइट भी मैटर करता है कि नहीं। जी तो सर।
आपका चेयर थोड़ा नीचे डाउन है तो आपको थोड़ा देखने में ऐसे गर्दन उठा करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जी वो सारा चीज देखना पड़ता है। जब आप माइक्रोस्कोप और अपना सेटअप तैयार करते हैं तो आपका काउंटर का हाइट, आपका कुर्सी का, चेयर का जो है, आप जिस पे चेयर पे बैठ के आप काम करते हैं उस चेयर का हाइट, सारा चीज कंबाइनेशन करना पड़ता है ताकि आप कंफर्टेबल हो काम करने टाइम। जी सर, आप मेरे सर पास कौन वाला में काफी माइक्रोस्कोप लोग, का बात कर रहे थे? आ, मेरे पास तो मैकेनिक का D75T प्रो मास्टर एडिशन करके है। जी तो हाँ, तो आप ये भी ले सकते हैं जो अभी न्यू जनरेशन का आने वाला है, तो आप पता करके वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप खरीद रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट ही क्यों ना खरीदे। जी सर। हाँ, तो इसीलिए आप उसको पता कर लीजिए। YCS का भी है और सनशाइन का भी है, मैकेनिक का भी है, सबका आया हुआ है। तो कुछ जी दिन सर। वेट करेंगे आप तो मिल जाएगा। जी जी जी। थैंक यू सर। हाँ, तो चलिए आप म्यूट कर लेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रजिस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना होगा कि ऊपर से क्या रहेगा, रजिस्टर डार्क ब्लैक रहेगा। ऊपर से जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ऊपर से ये जो है पूरा डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो ये डार्क ब्लैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साइड से आपको क्या मिलेगा, ये जो साइड से यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, व्हाइट है। ये व्हाइट आपको देखने को मिलेगा इसका साइड में। बाकी इस साइड भी देखेंगे इसका साइड में आप, तो व्हाइट व्हाइट देखने को मिलेगा जो कि हाइड है अभी। और रजिस्टर को आप उल्टाएंगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट देखने को मिलेगा, व्हाइट इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉइल से कंपेयर करेंगे इसमें, तो कॉइल का जो है आपको यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा ब्लैक रहेगा चारों साइड से, इस साइड से भी ब्लैक रहेगा। और कॉइल जो है उठा हुआ रहता है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो पहले आप तो ये समझ लीजिए। यहाँ पे करीब कितना कंपोनेंट है, 3 और 3 6। तो यहाँ पे कितना रजिस्टर है आप लोग बताएंगे। ये 3 इस साइड है और 3 इस साइड, कितना रजिस्टर है आप लोग बताइए एक बार। यहाँ पे कितना रजिस्टर है। तो आप लोग यहाँ पे काफी लोग बता रहे हैं 5, कोई बता रहे हैं 4, कोई 3। तो जितने ने 5 बताया है उनका सबका सही है, बाकी 4 और 3 वाले, 6 वाले सब गलत है। 5 यहाँ पे रजिस्टर है। तो कैसे मैंने पहचाना है और बाकी लोगों ने कैसे पहचाना, तो उसका सीन ये है कि देखिए यहाँ पे क्या है, साइड में व्हाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, व्हाइट है। यहाँ पे भी क्या है, व्हाइट है। और यहाँ पे भी क्या है, व्हाइट है। यहाँ पे भी क्या है, व्हाइट है, ठीक है। और इस पे क्या है, ब्राउन कलर का है। ये क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हो गया आर। ये क्या हो गया, आर। आर से रजिस्टर, ये सारा क्या हो गया, आर। कैसे हो गया, क्योंकि ऊपर से डार्क ब्लैक है और और नीचे से इसका साइड से क्या है, व्हाइट है, तो क्या हुआ, रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर कभी भी पहचानेंगे तो इस तरह से आप रजिस्टर को पहचान सकते हैं, नॉर्मल रजिस्टर।
4 वाले अब समझ में आया। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर A12 है, A127 है या A125, ये बताइए। लाइट आईसी चेंज नहीं, देखिए डायरेक्ट आपको लाइट आईसी नहीं चेंज करना होता है। पहले आप एनोड लाइन चेक कर लेते हैं, जीआर कितना आ रहा है। फिर आप 1.8 चेक कर लेते, VSN VSP जीआर चेक कर लेते, वोल्टेज चेक कर लेते। ये 125 है तो उसमें 1.8 मिसिंग रहता है, ठीक है। ये 125 है तो 1.8 चेक कीजिए, वो पावर आईसी से मिसिंग रहता है, तो आप कहीं और से भी 1.8 दे सकते हैं उसको। रन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे रजिस्टर, तो आपको ये समझ में आया कि रजिस्टर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको इसको स्मेटिक में पढ़ना होगा तो इसके लिए आपको ये भी आर का रजिस्टर, R4 रजिस्टर, जैसे A4 एप्पल पढ़ते हैं ना, वैसे ही इस लाइन में अगर आप है तो आपको R4 रजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोर्नियो में आप आएंगे तो R4 रजिस्टर, और इसका जो सिंबल ऑफ रजिस्टर है वो सिंबल ऐसा देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बताया गया है, ऐसा देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि आपको ऐसा भी कभी कभी मिल जाए, लेकिन ज्यादातर आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा वाला। तो और यूनिट, इसका यूनिट जो होता है वो क्या हुआ, ओम्स मोड। ओम्स मोड में आप क्या करेंगे, रजिस्टर का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया यूनिट। रजिस्टर का यूनिट चेक करने का मोड, ओम्स मोड में आप रजिस्टर को चेक करेंगे। उसके बाद कितने ओम्स से कितना तक रहेगा तो क्या होगा, 1000 ओम्स का रहेगा तो 1 किलो ओम्स हो जाएगा। 1000 ओम्स का रहेगा तो 1 किलो ओम्स हो जाएगा, ठीक है। और 1000 किलो ओम्स का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम्स। सचिन, फिर से हाँ, ये कॉम्प्लेक्स पर कौन। तो आपको सिंबल का ये समझ में आ गया। उसके बाद 1000 ओम्स इज टू 1 किलो ओम्स, 1000 किलो ओम्स इज टू 1 मेगा ओम्स, ठीक है। तो ये आप सबको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एस्मेटिक रीड कर पाएंगे और वैल्यू सही से चेक कर पाएंगे, वैल्यू समझ पाएंगे। उसके बाद रजिस्टर का जो वर्क है, रजिस्टर का काम क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। रजिस्टर का जो काम होता है वो होता है करंट फ्लो को काम करना। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, अवरोधक। तो रजिस्टर का जो काम हुआ वो क्या हुआ, अवरोधक, करंट को कम करना, ठीक है। रजिस्टर का काम जो हुआ वो क्या हुआ, करंट को कम करना, अवरोधक।
और रजिस्टर का जो रजिस्टर से क्या मिलके बनता है, रजिस्टर रजिस्टर मिलके क्या बनता है, डिवाइडर सर्किट। ठीक है। और रजिस्टर का जो वैल्यू फॉल्टी कंडीशन होता है, यहाँ पे वो भी मेंशन है कि रजिस्टर का जो फॉल्टी कंडीशन है वो क्या क्या होता है। तो फॉल्टी कंडीशन जो है रजिस्टर का, वो क्या होता है, रजिस्टर का वैल्यू इंक्रीज हो जाना, वैल्यू डिक्रीज हो जाना। उसके बाद रजिस्टर ओपन मीन्स की, ओपन मीन्स क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो जाना, बीच से जो है लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीन फॉल्टी कंडीशन है रजिस्टर का। रजिस्टर कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर क्या नहीं मिलेगा, शॉर्ट नहीं मिलेगा। फिर हम समझते हैं शंट रजिस्टर। शंट रजिस्टर जो है वो क्या काम करता है, करंट सेंस करने का काम करता है, करंट को सेंस करने का काम करता है, बैटरी को सेंस करने का काम करता है। और ये बहुत ही लो वैल्यू का होता है, मिली ओम में। इसका जो कनेक्शन है वो वीवैट के साथ, वीवैट बैटरी कनेक्टर प्लस माइनस दोनों कनेक्टेड रहता है, चार्जिंग आईसी से या तो पावर आईसी से। और थर्मिस्टर, थर्मिस्टर आप लोगों को पता होगा, जो कि टेम्परेचर सेंस करने का काम करता है। टेम्परेचर, अगर आप इस रजिस्टर के ऊपर टेम्परेचर देंगे तो ये अपना क्या कर लेगा, मान वैल्यू कम कर लेगा, ये रजिस्टर क्या कर लेगा, अपना वैल्यू कम कर लेगा। ठीक है। तो थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर और नॉर्मल रजिस्टर बन के आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर वाला जो सर्किट रहता है इससे मिलके बनता है। तो चलिए अब आपको कुछ टूल्स के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप ASMD, कितने लोग 857 DW+ यूज कर रहे हैं, या क्विक 2008 यूज कर रहे हैं, या नॉर्मल SMD यूज कर रहे हैं। SMD मशीन जैसे ही टाइप करेंगे, काफी ब्रांड का SMD मशीन है मार्केट में। बहुत सारे के पास ऐसा भी होगा, ये लोकल टाइप, मतलब 2000 2500 में मिल जाता है ना, 1500 में मिलता है कि नहीं, आप लोग एक बार चैट में बताइए। अगर 2000 1500 के अंदर लेना है तो मिलेगा कि नहीं, मिलता है ना ऐसा वाला SMD 1500 2000 में। हाँ, तो ये मल्टीमीटर आपके पास अगर है तो आप मतलब कि इससे आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, आपका सारा चीज का समझ है, अगर आप अच्छे टेक्नीशियन है तो आप इसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते होंगे तो सारे टूल आपके एडवांस टूल होंगे, जिससे काम करने में भी आपको मजा आएगा। टूल अच्छा रहता है तो काम करने में भी मजा आता है। तो ये आपको इस सब को बाय बाय कर देना है, अपने नॉलेज साथ साथ अपना टूल भी अपडेट करना है। अभी तक जो चल रहा है ओल्ड बेस्ट SMD करके, ये इससे अच्छा SMD आज तक नहीं है अभी तक। 861 DW। बाकी तो आप इसका एक प्रो वर्जन आया है। ठीक है, तो इससे महंगा है, तो हो सकता है कि वो मैं अभी यूज नहीं किया हूँ, तो नो आइडिया, लेकिन अच्छा होगा क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन प्रो वर्जन है। लेकिन ये जो है आईफोन के लिए भी यही यूज होता है, एंड्रॉयड में भी काफी लोग, काफी आप लोगों के पास होगा भी वो SMD, ASMD हो भी होगा भी आपके पास, और प्रो भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन तो सबका सीन अलग है, ASMD अगर आपके पास है तो काम करने का सीन अलग हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास ये है जो कि इसको
शूटर एसएमडी बोला जाता है 857। ये देखिए, तो इतने लोगों के पास एएसएमडी है। ये भी होगा आपके पास। तो एएसएमडी अगर आप नोटिस किए होंगे तो काफी जल्दी आईसी निकाल देता है। पता है क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर से आग फायर जैसा निकलता रहता है। अगर वही आप देखेंगे क्विक 2008 या 861, तो उसका जो हीट निकलता है वो क्या निकलता है? सर्कल में निकलता है, सर्कल में, सर्कल फॉर्म में निकलता है। इस टाइप से, इस टाइप से उसका हीट निकलता है। अरे क्या मतलब, यानी कि जो जो इसका हीट निकलता है पूरा सर्कल फॉर्म में निकलता है। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर आप इसका नहीं, इस क्विक 2008 का इस टाइप से निकलता है। अगर आप इसका बात करेंगे तो इसका जो हीट निकलता है वो डायरेक्ट सीधा सीधा निकलता है। ठीक है, सीधा ये अटैक करता है। इसमें से फायर जैसा आपको दिखेगा निकलता हुआ। ठीक है, तो ये जल्दी काम करता है उसके मुकाबले। लेकिन आपने थोड़ा भी देर किया, अगर ज्यादा देर रख दिया तो आपका बोर्ड भी फूट सकता है। तो बिगनर के लिए बेस्ट माना जाता है क्विक 2008 को। ठीक है, या 861, इसको। ये क्या है? क्विक 2008, ये वाला। इसका जो हीट निकलता है वो सर्कल फॉर्म में निकलता है, लेकिन इसका जो निकलता है इसका, वो शूटर डायरेक्ट, डायरेक्ट इसका हीट निकलता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो जो फॉर्म दिया है मैम ने उसको फिलअप कर दीजिए। तो एसएमडी जब आप यूज करते हैं, सीपीयू वगैरह पे आप काम करते हैं, इस एसएमडी से 1 मिनट से ज्यादा हीट आपको नहीं देना है। ठीक है, कोई भी आईसी पे ये तो 25 से 30 40 सेकेंड में मैक्सिमम ये पावर आईसी वगैरह को निकाल देता है। तो आपको जो है, 1 मिनट। शैलेंद्र सर, कुछ लोगों का हैंड रेज है, तो शायद उनका कुछ क्वेश्चन है, तो आप एक बार क्वेश्चन उनसे ले लीजिए। और कितने देर की और टॉपिक बाकी है? बस इंड होने वाला है। ओके। और जिनको भी क्लासेस की वीडियोस चाहिए या कोर्स की डिटेल, लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन या टूल्स के बारे में भी कुछ डिटेल चाहिए, तो मैंने फॉर्म शेयर किया है चैट बॉक्स में। आप लोग उसमें अपना नाम और ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं। सॉरी, नाम और नंबर, ईमेल आईडी जो है वो कंपल्सरी नहीं है। आप ईमेल आईडी वाला सेक्शन स्किप कर सकते हैं।
हाँ सर, क्वेश्चन ले लीजिए, 2-3 लोगों का हैंड रेस चलिए था। राम जी बताइए, राम जी क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या सवाल है? सर मेरे पास एक मोबाइल है आईटेल का, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने उसको फ्लैशिंग किया था, अनलॉकिंग किया था उसको। अनलॉकिंग करने के बाद में सर वो ऑन नहीं हुआ, तो उसके बाद उसको चेक किया तो मेरी जीआर और आईडी की लाइन में 288 आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम था आप पहले? पहले था अनलॉकिंग का। अनलॉक किया, फोन चालू था आपका? हाँ मैंने अनलॉक किया था यूएमटी से। हम्म। अनलॉक तो टूल ने दिखा दिया बट मोबाइल ऑन नहीं हुआ। बैटरी ठीक है ना बैटरी डिस्कनेक्ट करके, बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपने फिर से चेक किया? हाँ सर, बैटरी डिस्कनेक्ट करके भी चेक किया, न्यू बैटरी भी लगा के चेक किया। अरे उतना नहीं, उसके बाद सुनिए। आप ऑटो पोर्ट बना रहा था, मीडिया टेक था या क्वालकॉम? एसपीडी का है। एसपीडी है। तो अभी पोर्ट हाँ बना रहा जी, है ऑटो, पोर्ट भी नहीं बना रहा है। कोड बना रहा है। पोर्ट बना रहा है तो आप आईडी लाइन पे क्यों चले गए? अभी उसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने उसको फ्लैश भी किया था, ठीक है ना। तो तो क्या उसको, होगा? उसमें क्या एनवीआरएम डाटा नोट तो वो मैक्स बता रहा है। क्या बता रहा है? एनवीआरएम डाटा डाटा नोट फाउंड। नहीं नहीं, ये आपको ऐसे नहीं होगा। आप किसी देखिए, आपको आप नहीं कर पा रहे होंगे, जो जिस टाइप से आप उसको फुल फ्लैश करना पड़ेगा, रिपार्टीशन भी करना पड़ सकता है। तो आप पेड फाइल से फ्लैश कीजिए, जैसे कि रिपेयर माई मोबाइल से भी आप ले सकते हैं अगर उस पे अवेलेबल है तो। या तो नहीं सर, गिव मैंने मी रो मैंने फाइल वाले हैं, इस पेड फाइल से आपको करना होगा। नहीं, मेरे पास सर दो दो मोबाइल में फ्लैश कर रहा हूँ, फुल फ्लैश मैंने किया था। उसका पैड ही है अरे मेरे पास, अरे 299 का उसमें मैंने हार्डवेयर किया का था। फॉल्ट नहीं है, सुन लीजिए राम जी, उसमें हार्डवेयर का फॉल्ट नहीं है, मत छेड़िए फोन को। अच्छा। फोन पैक कर दीजिए, फोन पैक कर दीजिए और कुछ मत कीजिए अभी। सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर का जो अच्छा एक्सपर्ट है सॉफ्टवेयर का, उनसे दिखवाइए। आप या तो शहजाद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, शहजाद सर ने भी किया था उसको, हम्म। बट वो हुआ नहीं। शहजाद सर ने भी किया था बट हुआ नहीं वो। तो जब नहीं हुआ शहजाद तो सर, आपको आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि उसका एमएमसी उतारना पड़े और उसको रिप्रोग्रामिंग करना पड़े, डंप फाइल दूसरा चालू सेट से डंप फाइल डालना पड़े, ऐसा भी करना पड़ सकता है। क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट है जो कि नेपाल से ही है, तो उनका Y22 का ऐसा ही हुआ था। तो उसने सेट खरीदा सेकेंड हैंड, और उसमें से डंप लेके फिर उसको, क्योंकि डंप किसी भी साइट पे अवेलेबल नहीं था। नहीं दम किसी को नहीं। दम मैंने देखा भी था, मिला नहीं मेरे को। इसका भी चलिए अब आपका नाम है 8991350239 अनम्यूट होइए। भाई नाम लिख लिया कीजिए यार, क्या सीन है? बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। जी बताइए बताइए, क्या सवाल है? बोले सर, बोल रहे हैं ना कि कहाँ पे रखेंगे मल्टीमीटर को। क्या? मल्टीमीटर से रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। ओम्स मोड में। कितना ओम्स में रखना पड़ेगा उसको। ओम्स मोड में कितना ओम्स में नहीं रखना पड़ता है, यूनिट होता है। अगर जो आपको वोल्टेज चेक करना है तो मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में थोड़ी ना रखना पड़ेगा, उसमें जितना का रहेगा उसमें दिखा देगा। जी जी, ठीक है, यही सवाल था। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो कल मिलते हैं आप सबसे, अगर क्लास रहा तो। चलिए, आज की क्लास कंप्लीट हो गई सर। मैम जी। ओके, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी कुछ चैट में भी किन्हीं का क्वेश्चन था, सर डेली डेली एक ही क्लास
हाँ, ये एक्चुअली आपका जो चल रहा है वो डेमो क्लास चल रहा है। तो डेमो क्लास का मतलब ही यही होता है कि हम आपको ये दिखाएं कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस कैसे होती हैं। हर रोज आपको डेमो क्लास में न्यू टॉपिक तो हम नहीं सिखा पाएंगे या दिखा पाएंगे। तो हर रोज अगर आपको नया टॉपिक सीखना है और स्टार्टिंग से और आईसी लेवल तक का काम करना है तो आपको कोर्स में आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी किन्हीं का कोई क्वेश्चन या डाउट हो या इंक्वायरी करनी हो तो ये फॉर्म आप लोग फिल कर लें। और क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को आपके ग्रुप में और पर्सनल में मिल जाएगी। तो फॉर्म को जिनको भी चाहिए वो फॉर्म फिल करेंगे, जिनका भी नंबर फॉर्म में होगा उनको मिल जाएगा।